कश्यपो अत्रि भारद्वाज विश्वामित्रो अथ गौतम जमदग्नि वसिष्ठश्च सप्तर्थे ऋषयः सुमृता। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। सनातन धर्म के मूल में है वो 7 महान ऋषि जिन्हें सप्त ऋषियों के नाम से जाना जाता है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा जी के मनस से उत्पन्न हुए थे और भगवान शिव से ज्ञान प्राप्त करके पूरी दुनिया में फैलाया था, जिसके लिए समस्त संसार इन सप्त ऋषियों की ऋणी है। सबसे पहले आपको बताते हैं सप्त ऋषियों में अग्रगण्य महर्षि कश्यप के बारे में, जो इस संपूर्ण जीव जगत के पिता माने जाते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता, दानव, अप्सराएं, विद्याधर, यक्ष, गंधर्व उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा महर्षि कश्यप ने ही जंगल, जल, धरती के नीचे, आकाश में उड़ने वाले समस्त प्राणी जगत को पैदा किया है। दरअसल सप्त ऋषियों को अपने मनस से उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को पैदा किया, जिनकी 66 पुत्रियां हुई। इसमें से 13 का विवाह दक्ष ने महर्षि कश्यप से किया। इनके नाम थे अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विंता, कद्रु, पातंगी और यामिनी। इन्हीं 13 पत्नियों से संपूर्ण प्राणी जगत उत्पन्न हुआ। महर्षि कश्यप का निवास स्थान वर्तमान कश्मीर था, जो कि महर्षि कश्यप के गुरु भगवान शिव के निवास कैलाश मानसरोवर के नजदीक स्थित है। यहीं से संपूर्ण प्राणी जगत की शुरुआत हुई थी। महर्षि कश्यप की पहली पत्नी अदिति के गर्भ से समस्त देवता, दिति के गर्भ से दैत्य, दनु के पेट से दानव, काष्ठा से अश्व, हिरण जैसे आदि घास चरने वाले स्तनधारी, अनुष्ठा से गंधर्व, सुरसा से राक्षस, इला से पेड़ पौधे, मुनि से यक्ष, गंधर्व, विद्याधर और अप्सरा, क्रोधवशा से सरीसृप और सुरभि से गाय और भैंस जैसे दुग्धव प्राणी, सुरमा से शेर, बाघ जैसे हिंसक प्राणी, ताम्रा से पक्षी जगत, तिमि से जलीय जीव, विंता से गरुड़ और अरुण, कद्रु से नागवंश, जबकि पातंगी और यामिनी से कीट जगत पैदा हुआ। इस तरह समस्त प्राणी जगत का निर्माण लाखों साल के कालखंड में हुआ और धरती का इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार हुआ। आधुनिक विज्ञान यह अच्छी तरह समझ चुका है कि इस धरती के संतुलन के लिए प्राणी जगत के समस्त जीवों की आवश्यकता है। किसी भी एक जीव की अनुपस्थिति धरती के पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम को बिगाड़ देती है। इसे दूसरे नजरिए से समझे तो समस्त प्राणी जगत महर्षि कश्यप की संतान है, जिनको इन्होंने बेहद सोच समझकर पैदा किया है। इसीलिए हम मनुष्य विकास की होड़ में चाहे कितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर हम यह भूल जाते हैं कि कीट पतंग समेत समस्त प्राणी जगत हमारे भाई बहन की तरह है और उनका विनाश शुरू कर देते हैं, तो धरती का विनाश शुरू हो जाता है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम सब महर्षि कश्यप के संतान हैं और सबको धरती पर जिंदा रहने का उतना ही अधिकार है। महर्षि कश्यप और उनके कायों का उल्लेख
ऋग्वेद समेत कई पुराणों में मिलता है। महर्षि कश्यप और माता अदिति ही हर युग में भगवान नारायण के माता पिता बनते हैं। द्वापर में वो दोनों वसुदेव और देवकी और त्रेता में दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्मे थे और भगवान को अपने अंश से पैदा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सप्त ऋषियों पर हमारे इस खास सीरीज में हमने आपको महर्षि कश्यप के बारे में बताया। इसी तरह हम आपको सभी सप्त ऋषियाँ और धरती पर उनके योगदान के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय सनातन धर्म।